हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के जो बुक्स थे और उनके ऑथर्स थे उन पर मैंने एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करा था और आप लोगों ने काफ़ी डिमांड किया उसमें कि आधुनिक भारत के प्रमुख पुस्तक और जो लेखक रहे उनके बारे में भी बताया जाए। तो आज का ये जो वीडियो है वो इसी के बेस पे है कि आधुनिक भारत में जो फेमस बुक हैं, जो उनके ऑथर हैं, लेखक हैं, उस पर हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक अगर आप देख लेते हो तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली यहाँ से आपको 1-2 मार्क्स देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गीता रहस्य। एक तरफ देखिए पुस्तक और पत्रिका का नाम है और दूसरी तरफ लेखक और उनके संपादक है। मेनली इसमें ज़्यादातर पुस्तक मैंने इंक्लूड किया, पत्रिका तो बहुत कम ही है। तो स्टार्ट करते हैं गीता रहस्य। तो गीता रहस्य जो है भगवत गीता के कर्म योग के बारे में बताता है और बाल गंगाधर तिलक ने इसको वर्मा के मांडले जेल में रह करके लिखा था। जब उस वक्त जेल में थे तब जाकर के इसकी रचना इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है नील दर्पण। नील दर्पण जो हम जानते हैं नील की खेती के लिए नील जो आंदोलन चलाया गया था 1859-60 में, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। ये एक तरह का नाटक था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है द होम कमिंग। द होम कमिंग रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है, RNT मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फिर उसके बाद है होम एंड द वर्ल्ड। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हमारा है नेक्स्ट कि हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था। लंदन से साउथ अफ्रीका की समुद्री यात्रा के दौरान इन्होंने जहाज पर इस पुस्तक को लिखा था, हिंद स्वराज को। स्वराज की व्याख्या भी इसमें सबसे पहले इन्होंने किया। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की देखें, सत्यार्थ प्रकाश, तो 1874 में सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हिंदी भाषा में। एक बार मैंने प्रश्न ये देखा था कि पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया था, हिंदी भाषा में। वेदों की ओर लौटो का जो नारा है इन्होंने इसी पुस्तक में दिया था। दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया वो सत्यार्थ प्रकाश में ही किया था। तो ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? रमेश चंद्र दत्त ने। रमेश चंद्र दत्त। आनंद मठ की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1882 में सन्यासी विद्रोह के बारे में उल्लेख भी यहाँ पे किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि भारत भारतीयों के लिए चित्तरंजन दास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भारत भारतीयों के लिए चित्तरंजन दास। अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। अमेरिकी लेखक जो कैथरीन मेयो हैं उनकी पुस्तक मदर इंडिया के जवाब में इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, बंदी जीवन भी पूछा जाता है। बंदी जीवन जो कि सचिंद्र नाथ सन्याल की रचना है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है इंडिया डिवाइडेड। 1946 में राजेंद्र प्रसाद जी ने बांकीपुर जेल में रहने के दौरान इस पुस्तक को लिखा था, इंडिया डिवाइडेड। राइट, तो ये एकदम VVI है क्योंकि आपने भी देखा होगा इसको पूछा जाता है, ज़्यादातर मिलान करने में पूछा जाता है, मैच करने वाला जो आता है उसमें। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त के द्वारा ये लिखा गया था, इंडिया टुडे। नेक्स्ट है नेशन इन मेकिंग। ये पुस्तक बार बार पूछा जाता है, नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बिना ताज वाले बादशाह के नाम से इनको हम जानते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है भवानी मंदिर, वरिंद्र नाथ घोष के द्वारा लिखी गई है। इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल को लिखा है। अब रही आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके माइंड में चल रहा है PDF कहाँ से मिलेगा, तो PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर, जो कि स्पेशल हिस्ट्री का एक बैच हमने लॉन्च किया है, वहाँ पर आपको हिस्ट्री के तीनों पोर्शन मिल जाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के तीनों नोट्स, यानी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स, कंप्लीट नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो जस्ट 149 के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो फिर आप बिहार SI वाला बैच या फिर बिहार SSC वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो BR अम्बेडकर की। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव के जस्ट बाद इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। फिर आता है द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब। इसको भगवती चरण बोहरा ने लिखा, भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को कैसे ही इग्नोर कर सकते हैं, तो आपको ही पता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की बहुत ही फेमस पुस्तक है। 1901 में इसको लिखा गया था। और धन का जो निष्कासन सिद्धांत हम जानते हैं वो इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये वार्षिक इन्होंने बताया था इस पुस्तक में। इंडिया विंस फ्रीडम
जो है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विंग्स ऑफ फायर अगर आपसे पूछे तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम को हम जानते हैं, विंग्स ऑफ फायर, और यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम है, ठीक है। नेक्स्ट है तराना ए हिंद, मोहम्मद इकबाल, तराना हिंद मोहम्मद इकबाल, ये पॉइंट याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की रचना है, JLN, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा भी जाता है कई बार। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जो पुस्तक थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, VD सावरकर ने इस पुस्तक को लिखा है। लाइफ डिवाइन की बात करें तो अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहाँ पे जो भी बताया गया उन सभी को एज इट इज़ इस तरह से याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो रचना है वो किसकी है? सॉन्ग ऑफ इंडिया हम जानते हैं सरोजनी नायडू जी की रचना है, ये याद रखना है। नेशन वॉइस राधा कृष्णन, ठीक है, नेशन वॉइस राधा कृष्णन। एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष ने लिखा, अरविंद घोष। फिर आता है नेक्स्ट द बंच ऑफ लेटर्स, द बंच ऑफ लेटर्स जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, JLN, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के बारे में हम जानते हैं एक चीज़ कि गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी, जब लाला हरदयाल की बात आता है तो गदर पार्टी अपने आप माइंड में आ जाता है। गदर पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो 1913 में 1 नवंबर 1913 को किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडियन फिलॉसफी अगर बात करें किसके द्वारा लिखी गई है तो राधा कृष्णन के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे नेशन वॉइस हमने देखा था, इंडियन फिलॉसफी यहाँ पे राधा कृष्णन। फिर आता है इंडियन अनरेस्ट, ये पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट होगा इंडियन अनरेस्ट क्योंकि वैलेंटाइन सिरोल ने इस पुस्तक में जो बाल गंगाधर तिलक है इनको भारतीय शांति का जनक कहा है। तो कई बार आपने ये भी प्रश्न देखा होगा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक थे, किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात तिलक की कर रहे हैं तो तिलक की एक फेमस पुस्तक है ओरियन, या फिर एक कह सकते हैं आर्किटिक होम इन द वेदास, ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना। पोस्ट ऑफिस किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी पूछा जाता है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर जी की रचना है। नेक्स्ट आता है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो JLN की रचना है, याद रखना है। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म, रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म MG रनाडे, MG रनाडे। अमृत बाजार पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, 1868 में इसको लिखा गया था शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। अब यहाँ पे बात ये होता है कि इस पुस्तक की रचना तो पहले मान के चलो कि हो गई थी, बंगाली भाषा में ये निकलता था, लेकिन 1878 में वर्नाकुलर स्पेस एक्ट लागू होता है लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो यहाँ पे होता ये है कि इस एक्ट के से बचने के लिए क्या होता है कि रातों रात ये जो पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका, इसको बांग्ला से अंग्रेजी में बदल दिया जाता है, मतलब इसलिए ये थोड़ा सा फेमस है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। अच्छा, 1878 में लिटन ने वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को लागू किया था। रद्द किसने किया? तो रद्द रिपन ने किया था। आज मैंने आप लोगों को गवर्नर जनरल पर एक वीडियो दिया था जो कि 40 मिनट के था। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपसे मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ये आपकी मर्जी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? केसरी मराठा। देखिए केसरी और मराठा की बात करें तो केसरी मराठी भाषा में और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये जो कि स्टार्ट की गई थी, लिखी गई थी। फिर आता है बंगाली, बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। नेशन इन द मेकिंग हमने देखा था ना, ठीक उसी तरह से बंगाली यहाँ पे याद रखना। रस्त गुफ्तार भी पेपर में पूछा गया है, आपको पता होगा, गुजराती शब्द सत्यवादी होता है इसका मतलब रस्त गुफ्तार का, और दादा भाई नौरोजी ने इसको लिखा था। यह मुख्य रूप से पारसी समुदाय के बीच सामाजिक सुधार लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा। फिर आता है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, याद रखिए। यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी, ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई रहेगा। फिर आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने लिखा है, मोतीलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, ये पॉइंट याद रखिए। उदंत मार्तंड, ये बहुत फेमस होगा क्योंकि हिंदी भाषा का पहला ये समाचार पत्र आता है 30 मई 1826 को प्रकाशित होता है, और इस वजह से 30 मई को हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, ठीक है। उदंत मार्तंड, जुगल किशोर। अल
अल हिलाल अल बिलाल जो है दोनों हैं वो आपका अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा रचित है। फिर आता है कॉमरेड, कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना, ये पॉइंट याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना, ये VVI रहेगा। नेक्स्ट है गदर, गदर लाला हरदयाल, ऊपर में भी हमने देखा था। हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी, नील दर्पण के बारे में बताया गया था इसमें। फिर नेक्स्ट आता है गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू जी की रचना है। और यहाँ पे देखिए सरोजनी नायडू जी को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और ये गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पहली कविता संग्रह था। पूछा जाता है कि ये क्या था, तो इनकी पहली कविता संग्रह था, याद रखिएगा, ठीक है। और सरोजनी नायडू जी को हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर अब्दुल कलाम आज़ाद की ये रचना है। अहमदनगर किले में जब जेल में थे तब इन्होंने लिखा था गुब्बारे खातिर। गुलामगिरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गुलामगिरी ज्योतिबाराव फुले के द्वारा लिखी गई थी 1873 में मराठी में। गरीबों में भी जो गरीब होंगे उनके उत्थान के लिए ये बताता है गुलामगिरी। वाई सोशलिज्म जो पुस्तक है जयप्रकाश नारायण जी की है। गांधी और गांधीवाद पटाभी सीतारमैया, ये याद रखिएगा, पटाभी सीतारमैया। फिर आता है अभ्युदय, अभ्युदय की रचना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, जिन्हें हम लोग MA लिखते हैं, कहीं कहीं देखने को मिलता है। द लीडर, साथ ही साथ द लीडर नामक इन्होंने की अखबार एक था, अंग्रेजी अखबार, साथ ही साथ मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। और BHU के संस्थापक थे 1916 में, ठीक है। और BHU के जो संस्थापक की बात अगर पूछा है तो मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। फिर आता है मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह की रचना है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और एक होता है वाम बोधनी, वाम बोधनी जो है केशव चंद्र सेन। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो मैंने इसमें 56 जो इम्पॉर्टेंट बुक्स और पत्रिकाएं होती हैं जो पेपर में बार बार कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, वो आपसे पूछा जाता है, तो वो मैंने सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था। अगर आपको ये PDF चाहिए तो फिर आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक साथ रखने की पूरी कोशिश की है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।